हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा रबड़ बैंड बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर वाला रबड़ बैंड बनाया है। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यदि आप एक बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से रबड़ बैंड को बनाना सीख लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से एक मैजिक सर्कल बनाना है। पहले हम ब्राउन कलर से बीच का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मैजिक सर्कल तैयार हो गया। इसके बाद देखिए, आपको एक चेन लेनी है। अब इसे हमें खींच लेना है ताकि हमें बनाने में सुविधा होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सर्कल के अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बना लिया हमने, ये हमारा दूसरा, फिर देखिए तीसरा, इसके बाद चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो इस तरह से हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए, जो धागा है इसको हमें खींच के टाइट कर लेना है इस तरह से। आप देखिए, जो सबसे पहला वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें क्रोशिया को डालना है इस तरह से। 2 लूप रहते हैं यहाँ पे, इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे धागे को स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। रिंग को अच्छे से टाइट करके इसके बाद देखिए, आपको एक चेन लेनी है। अब देखिए, सेम स्टेज में यहाँ पे एक चेन लिया, इसी जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक बन गया। अब इसी जगह पे एक और बनाएंगे इस तरह से। 2 बन गए सिंगल क्रोशिया एक स्टेज में। इससे आगे वाली में भी हमें 2 बनाने हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और, इसके आगे वाली में भी हमें 2 बनाने हैं। तो इसी तरह से हर एक के ऊपर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब इसके ऊपर 2-2 करते हुए यहाँ पे हमारे 12 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बना लेना है। तो इस तरह से देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, जो सबसे पहला वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से दिखा रहे हूँ, 2 लूप रहते हैं हमारे। तो फ्रंट लूप को हमें छोड़ देना है। ये जो हमारा बैक लूप है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से देखिए डालेंगे और ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया, एक बन गया, ठीक है। अब इससे आगे वाली स्टेज में जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 बनाने हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और, इससे आगे वाली में हमें एक बनाना है, फिर इससे आगे वाले में डबल कर लेना है। तो इस तरह से एक में हमारा एक बनेगा, एक में हमें 2 बनाने हैं। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको बैक लूप पे बनाना है, फ्रंट लूप को आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया इसमें देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे धागे को कट करके इन धागों को हमें अच्छे से टाइट करके पीछे की तरफ को हाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं पंखुड़ी बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, आपको येलो धागा लेना है और इस तरह से नॉट लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, हमने फ्रंट लूप छोड़ा सा, अब हमें इसी में वर्क करना है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट लूप में जाएंगे, इस तरह से क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे देखिए धागे को इस तरह से लेते हुए क्रोशिया में और यहाँ पे स्लिप स्टिच से धागे को हमें लॉक कर लेना है। तो हमारा ये धागा अटैच हो गया। उसके बाद आपको 3 चेन लेनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में इस तरह से आपको स्लिप स्टिच लगानी है। फिर इसके सेकंड वाली चेन में भी इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब देखिए, इससे आगे वाले जो हमारा बैक लूप है उसमें बनाना है। तो इस तरह से धागे को डालेंगे, क्रोशिया को इस तरह से डालते हुए धागे को लेना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। तो एक पंखुड़ी हमारी बन के रेडी हुई। फिर से देखिए, 1 2 और 3 चेन लेनी है।
पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर से सेकंड वाले चेन है इसमें डालेंगे, फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में जो हमारा फ्रंट लूप है इसमें डालेंगे, इस तरह से उठाना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। तो 2 पंखुड़ी हमारी बन गई। इसके बाद देखिए फिर से 1 2 3, फिर से देखिए एक को छोड़ के शुरू वाली चेन को सेकंड वाली चेन में इस तरह से डालेंगे, इससे आगे वाली चेन में फिर से डालेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे वाले लूप में यहाँ पे तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी 3 पंखुड़ी बन के रेडी हुई। इसी तरह से आपको यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे 12 पेटल हमारे बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए जो शुरू वाला था हमारा, वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है, एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारे पेटल बन गए। अब धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर से आपको येलो धागा लेना है, इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हमें पीछे की साइड को ये जो हमारा बना है यहाँ पे इसमें डालना है। किसी भी चेन से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से चेन में डालेंगे, यहाँ पे धागे को लॉक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से आपको पेटल बनानी है। तो 3 चेन लेनी है आपको। पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, इससे आगे वाली में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। इससे आगे वाले लूप में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो एक पेटल हमारी बन गई। इसी तरह से आगे हमें बनाना है। फिर से 3 चेन, फिर से एक को स्किप करके सेकंड वाली चेन में इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे यहाँ पे। फिर इससे आगे वाली चेन में भी स्लिप स्टिच से लॉक करना है इस तरह से। फिर इसके आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। 2 पेटल बन गई। फिर से यहीं से स्टार्ट करना है, 3 चेन लेनी है, फिर से एक को स्किप करना है शुरू वाले को, फिर सेकंड वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर इससे आगे वाले में भी स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर देखिए यहाँ पे हमें इससे आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो इसी तरह से हमें इन पंखुड़ियों को भी तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे पंखुड़ियाँ बन के रेडी हो गई। धागे को कट कर लेंगे। अब इन धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये बन गए। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में हमारे 12 पेटल बने, फिर इसके बाद हमारे 18 पेटल यहाँ पे बन के रेडी हुए। अब इन धागों को देखिए हमें क्रोशे की मदद से पीछे की तरफ को कर लेना है। इस तरह से देखिए डालते हुए नॉट लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों धागों को कट कर लेना है। तब आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने धागे हाइड कर लिए। अब यहाँ पे देखिए कोई भी रबड़ बैंड आपको ले लेना है। इसके बाद देखिए जो ब्राउन धागा हमारा, फिर से हमें यहाँ पे मैजिक रिंग बनाना है, जैसे हमने शुरू में बनाया था उसी तरह से। तो इस तरह से देखिए आपको चेन लेनी है, एक चेन लेंगे। अब इसे छोटा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक बनाया, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर छठा। अब यहाँ पे देखिए सर्कल को हमें इस तरह से खींच लेना है, टाइट कर लेंगे। पहले वाले यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया है इसमें डालते हुए धागे को हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। सेम ही बनाना है जैसे हमने बीच में बनाया था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक चेन लेनी है आपको, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए इसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया, 2 बन गए। इससे आगे वाली में भी आपको डबल कर लेना है, एक यहीं पर एक और, 2 बन गए, 4 हो गए, ठीक है। इससे आगे वाली में एक बनाएंगे, फिर यहीं पर एक और। तो इस तरह से हमने 6 यहाँ पे बना लिए।
अब यहाँ पे देखिए रबड़ बैंड को लेना है आपको इस तरह से। यहाँ पे क्रोशिया को इस तरह से निकालना है। यहाँ पे हमें रबड़ बैंड को अटैच कर लेना है। इसके बाद देखिए 6 तो हमने बना लिए। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे डालना है से आगे वाली स्टेज में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक बन गया, फिर यहीं पर एक और बनाना है। तो 6 हमारे बन गए थे, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, 8 बना लिए। अब इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे बनाएंगे 9 और ये 10। अब ये लास्ट वाला है हमारा, यहाँ पे 11, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे 12। तो इस तरह से हमारे 12 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए फिर से आपको इस रबड़ बैंड को यहाँ पे अटैच कर लेना है इस तरह से, जैसे दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से डालना है। अब यहाँ पे देखिए इसको लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला हमारा सिंगल क्रोशिया था, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तो वहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। तो हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर से आपको यहाँ पे एक चेन लेंगे, इस तरह से एक चेन लेनी है आपको। फिर देखिए यहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बना लिया हमने, इससे आगे वाली में आपको डबल कर लेना है एक, फिर यहीं पर एक और, फिर इससे आगे वाली में एक बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें एक में एक बनाना है और एक में हमें 2 बनाना है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसे मैं बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसी तरह से इसे पूरे को बना लेंगे यहाँ पे लास्ट तक। तो इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू का सिंगल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। अब देखिए धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है इस तरह से। ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है इस तरह से। देखिए हमने धागे हाइड कर लिए। यहाँ पे देखिए आपका ये हमारा सीधा साइड है, तो इस साइड को आपका सीधा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका बैक साइड होना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से आप खींच के भी इसको आगे पीछे कर सकते हो। यदि आपको गलती से हो गया है तो देखिए इस तरह से ये बन जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा। ये देखिए इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो साइड है हमारा, तो यहाँ पे होना चाहिए इस तरह से, सीधा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो उल्टा साइड है हमारा, इसमें हमें गोंद को लगाना है, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे से गोंद लगा लीजिए अच्छे से, इस तरह से पूरे को लगा लीजिए। और फिर इसके बाद इसको हम यहाँ पे चिपका लेंगे। ये अब देखिए इसको हमें इस तरह से यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इसको। तो थोड़ी देर आप इसे सूखने दीजिए, तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। या आप यहाँ पे सुई धागे से भी इसे स्टिच कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए सूख जाएगा, तब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारा सुंदर सा रबर बैंड बन के रेडी हो गया। इसी से देखिए आप, जैसे मैंने सनफ्लावर आपको बनाना बताया, इससे आप क्लिप को भी बना सकते हो। इसमें आप इसे चिपका लीजिए, तो आपका हेयर क्लिप भी बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ईजी है इसे बनाना, जल्दी से बन जाएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।